बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ तफसीर कंटिन्यूड। साइंटिफिकली इट इज़ आई थिंक प्रूवन कि एक स्पिरिट अगर एक फ़िज़िकल एंटाइटी के अंदर होगी तो ही वो चीज़ों को ग्रास्प कर सकती है। यानी जैसे अगर हमारे सामने कॉफ़ी का मग पड़ा हो या चाय की प्याली जिसे कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पड़ा हो तो उसको अगर हमने पकड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी स्पिरिट हमारा साथ दे। अदरवाइज़ तो ये चीज़ ऐसी होगी कि जैसे हम समझ लें कि जैसे सिरेमिक के मग होते हैं और सिरेमिक के मग्स का जो हैंडल होता है, अगर आप उसके अंदर एक्सेसिव उसमें जो है वो हॉट लिक्विड्स डालें तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है कि उनके जो हैंडल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एक बहुत सिंपल सी मिसाल देने की ये वजह है कि जब इंसान की बात करें तो इंसान भी एक ऐसे ही तरह बनाया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज़ एक्चुअली 96.7 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस और एक और स्केल होता है बट दैट इज़ नॉट दैट फ्रीक्वेंटली यूज़, तो उसकी डिस्कशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है ये दो कॉमन है जो कि यूज़ होते हैं। और इसमें ये अहम है बयान करने के अकॉर्डिंग के ह्यूमन बॉडी का भी इस तरह जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर जैसे हम कहते हैं कि किसी को टेम्परेचर हो गया है, तो दरअसल ह्यूमन बॉडी इट्सेल्फ जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज़ 96.6 और 7। दीज टू डिजिट्स कैन वेरी इन फ़ारेनहाइट स्केल। लेकिन आप ये देखें क्योंकि सेल्सियस में जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसके ऊपर चीज़ें बॉयल होनी शुरू हो जाती हैं, जबकि अगर माइनस में चला जाए तो वो चीज़ें फ्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। अब बात आती है कि ये चीज़ स्पिरिट कनेक्शन के साथ फ़िज़िकल एंटाइटी, स्पिरिचुअल एंटाइटी और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक़ है। असल में जब हम बात करते हैं कि किसी स्पिरिट की, तो स्पिरिट को किसी चीज़ के अंदर, जैसे ये लोग पोजेशन की बात करते, हम कह रहे थे कि पोजेशन, हम एक घर की पोजेशन लेते हैं तो उसके अंदर हम आते हैं, मुकीम होते हैं, अपना घर आबाद करते हैं। तो इसी तरह से जब इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था तो ये साबित है ये बात कि वो इंसान का पहले एक मुजस्मा बनाया गया था, जिसे कह सकते हैं आप एक मोल्ड। अब एक मोल्ड क्या होता है? मोल्ड का मतलब होता है सांचा। सांचा क्या होता है? सांचे का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई भी एक खाली कंटेनर हो, उसको मोल्ड कह सकते हैं। यानी अब मोल्ड इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो 5 साल की उम्र तक एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, यानी कि वो एक सांचे की तरह होते हैं, उनको